संचार कर रहे हैं, अभी हमने किया नहीं तो पैसे बहुत बढ़ा देते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार वेलकम करें आप संवाद का भी। 7:30 के बिग बॉस ने आईआईटी पटना के सभी स्टूडेंट्स को आदेश दिया कि वो दिल खोलकर सवाल जवाब करें। जरा हम लोगों को भी तो पता लगे कि भाई आप लोग हम लोगों को कितनी मुश्किल में डाल सकते हैं। एंड एजुकेटर्स हैं यहाँ पर मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर फाउंडर्स हैं। तो आप लोग कुछ भी खोल के दिल खोल के पूछ सकते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ। आई हैव फेस्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज फॉर 6 years, सिवियर डिप्रेशन। और जैसे कि मैंने बताया, सिवियर डिप्रेशन की वजह से नहीं, आई वॉज वीक, मेंटली वीक, कि मैंने उस डिप्रेशन का इलाज अल्कोहल में किया 6 साल, और इतनी पी कि मेरे पैंक्रियास फट गए। आई ऑलमोस्ट डाइड। जॉन एलिया कहते हैं कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो मेरे माँ बाप कहते रहे कि मत करो, नहीं सीखा मैं। फिर वो हादसा हुआ, फिर लाइफ चेंज हुई जब वो स्विच चेंज हुआ। तो मेंटल हेल्थ मैं समझता हूँ क्या होती है, मैं समझता हूँ सुसाइडल टेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि मैं उस समय मरना चाहता था, इसलिए इतनी शराब पीता था। तो अगर मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। उसके अलावा मैंने MBA किया इंटरनेशनल बिजनेस में। मैंने 5.5 साल नौकरी करी, जिसमें से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आई वाज वर्किंग विद PSU अंडर सेल, पहले सेल के सब्सिडियरी था, पर इंडिपेंडेंट PSU हो गया, व्हिच इज कॉल्ड MSTC लिमिटेड। At the age of 29, I found my talent in voice. At the age of 32, I changed my career. और 32 साल की उम्र से पिछले 15-16 साल से मैं वॉइस दे रहा हूँ। आई एम नाउ एन एक्टर ऑल्सो। आई एम into coaching. I'm training actors. Currently I'm training Imran Hashmi for his next film for his voice. I've trained Sushmita Sen, Sharvari Wagh, Sanjana Sanghi and multiple actors in voice. ये लाइफ मैंने कभी सोची ही नहीं थी। आप में से कितनों ने विकास स्वरूप का नाम सुना है? विकास स्वरूप। आप में से कितनों ने स्लम डॉग मिलियनेयर का नाम सुना है? स्लम डॉग मिलियनेयर is based on a book written by विकास स्वरूप called Q&A. And Vikas Swarup was a, if I'm not mistaken, 90 batch IFS. UPSC क्लियर किया उन्होंने, फॉरेन सर्विसेज में थे, और फॉरेन सर्विसेज में रहते हुए उनको एहसास हुआ कि उनके अंदर एक राइटर है। आप सबके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स छुपे हैं। ये जो लाइफ जिसके लिए आप स्ट्रेस ले रहे हो, शायद अगर नहीं ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर ले रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आगे क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं है। कितनी बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, यू नेवर नो। एंड दिस इज द फेज दैट विल बिल्ड यू, दैट विल मेक यू। जैसे मैंने पहले कहा ना, लाइफ कभी सेट नहीं होती है, और ये फेज है जो एंजॉय करने वाला है। ऐसे मुझे प्रेशर्स हैं, ये भी लग रहे हैं बड़े। ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रेस ऑफ टुडे इज द जोक ऑफ टुमारो। द स्ट्रेस ऑफ टुडे इज द जोक ऑफ टुमारो। ब्लडी जिसको कल मजाक बनना ही है, उसके लिए काहे अपना जो है सर खपाएं। आज भी उसको मजाक नहीं ले रहे। मेंटल हेल्थ मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। विक्रम जी, मेरा एक सवाल है, जैसा कि हमने इससे पहले भी इस बात पे चर्चा की थी, जो IITs में सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, मुझे तो लगता है कि जो IIT के बच्चे होते हैं ना, एक लेवल का एग्जाम क्रैक करके ही वो IIT में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में बच्चे को लगता है कि अब तो उसने IIT में एंट्री ले ली, अब तो कुछ बड़ा ही होगा, कुछ बड़ा फोड़ेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है बच्चे के दिमाग में, क्या ऐसा आ जाता है यहाँ पर पहुंचने के बाद भी, क्योंकि IIT भी अपने आप में बहुत बड़ी जगह है, मेरी नजर में तो है, तो बच्चा यहाँ पे भी आने के बाद प्रेशर में आ जाता है, और ऐसा प्रेशर कि उसको सुसाइड करने पे पहुंच जाता है। मतलब ये स्थिति हो रही है बच्चों की। जैसे हमने ज्ञान दिया, मैं तो नाम लेता हूँ खुला, है ना, मैं तो विदाउट फिल्टर वाला इंसान हूँ। IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी IIT बची है आज की डेट में जहां पर बच्चे ने सुसाइड न किया हो। ऐसा क्यों? और ये बैक टू बैक भी होता है, ऐसा भी नहीं कि 1 साल हो गया तो अब 5-6 साल नहीं हुआ, नहीं, हर साल ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या बच्चों के मन में आ जा रहा है, या बच्चे क्या शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप कैसे देखते हैं इस समस्या को? क्यों हो रहा है ये तो बच्चे बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। इतना खूबसूरत एग्जाम, इतना कठिन एग्जाम क्लियर करके आके भी लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं द रूट कॉज लाइज इन द माइंडसेट। जिस माइंडसेट के साथ हम बड़े हो रहे हैं, लाइफ सेट हो जाएगी।
माइंडसेट ही है उसके पीछे जो। और दूसरा मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने आप से। हम मायोपिक हो जाते हैं। मायोपिया समझते हैं आप लोग? मायोपिया क्या होता है? मायोपिया इज बेसिकली जो पास की, जो दूर की नजर खराब होती है जब आपको पास का दिखने लगता है, सिर्फ पास का साफ दिखता है, दूर का नहीं। जिंदगी में मायोपिया मीन्स दैट यू कैन नॉट सी द बिगर पिक्चर। बिगर, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। व्हील बैरो समझते हैं आप सब? इंजीनियर से व्हील बैरो समझते होंगे, राइट? हैवी लोड को पुल करने के लिए, पुश करने के लिए यूज किया जाता है। एक फैक्ट्री थी लकड़ी की, उसमें एक आदमी व्हील बैरो पर एक बॉक्स में कुछ रख कर ले जा रहा होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकता है, सोचता है ये बॉक्स में जरूर कुछ चोरी का सामान है। एक बार सुनिए, आपको मजा आएगा, आई एम श्योर। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बॉक्स खुलवाता है, तो लकड़ी की फैक्ट्री में क्या होगा, बुरादा निकलता है बहुत सारा, और वो बुरादा यूज हो सकता है आग जलाने के लिए। तो देखता है बॉक्स में तो बुरादा है, तो सिक्योरिटी गार्ड दंग रह जाता है, कहता है अच्छा ठीक है, जाओ ले जाओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6ठे दिन सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकता है और कहता है देखो तुम रोज मुझे ये बॉक्स दिखाते हो, रोज बुरादा निकलता है, कुछ तो चुरा रहे हो, क्या चुरा रहे हो? तो वो कहता है कि साहब अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो बता ही देता हूँ, ये 6ठा व्हील बैरो है जो मैं चुरा के ले जा रहा हूँ। हमारी जिंदगी भी वैसे ही, हम बॉक्स पे फोकस करते हैं, व्हील बैरो भूल जाते हैं। तो लाइफ में ना बड़ी पिक्चर में बड़ी खूबसूरत है। हम मायोपिक हैं, इसलिए कभी कभी हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। मैं आवाज सर से जानना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि फोमो एक बहुत बड़ा रीजन है सुसाइड का। अब 4 बच्चे एक डेस्क पे बैठे हुए हैं और लेट्स से कि 3 बच्चे हैं वो किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और चौथा नहीं जुड़ा हुआ, तो उसको लगेगा, और हो सकता है कि वो पढ़ने में उन तीनों से बहुत आगे हो, बट उसे वो भी करना है जो बाकी 3 कर रहे हैं। ये आप में से बहुत लोगों के साथ होता होगा कि दूसरे को देख के, जो आप जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, सक्षम है, बहुत ही जबरदस्त आपका नैक है, उसको छोड़ के आप दूसरे को देखते हो, उसकी लाइफ को देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो और फोमो का शिकार हो जाते हो, और जिस वजह से धीरे 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 आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगती है। आपके पास जो है आप उसको छोड़ देते हो, दूसरे के पास जो है उसको देखने लग जाते हो, अब फिर वो भी आपको चाहिए, अब वो इतनी जल्दी नहीं मिल पाता क्योंकि आप जो आपके पास है वो आप छोड़ नहीं पा रहे, तो वो ही स्ट्रेस रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं महिला मित्र की भी बात कर देता हूँ, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो आप लोग, कि जो आपकी महिला मित्र है आपको वो ज्यादा पसंद नहीं है और किसी और की महिला मित्र को देख के आपको लगता है यार ये अच्छा है, एक उसका अच्छा कनेक्शन चल रहा है और ये मुझे तो, मेरे को स्ट्रेस ही देती रहती है लड़की। तो वो चीज है जिस वजह से काफी लोग परेशान हो जाते हैं। आई एम श्योर ये हो रहा होगा आप में से कई लोगों के साथ। तो एक रीजन मैं ये बताना चाहूंगा कि फोमो एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से। वो किसी भी चीज का होता है, वो तो चलो हमने एक मजाक वाली बात कर ली, बट ये है और हर फील्ड में होता है ये फोमो, हर फेज ऑफ लाइफ, मतलब आप किसी भी फेज में चल रहे हैं उस फेज में वो फोमो है। आप जब जॉब ले लेंगे, आपके फ्रेंड की अच्छा पैकेज लग गया, थोड़ा ज्यादा पैकेज लग गया, आपका थोड़ा कम लग गया, आप परेशान हो गए, आप अब कभी भी अपने से नीचे वाले को नहीं देखते, हमेशा आप ऊपर वाले को देखते हो और जिस वजह से परेशान हो जाते हो। और हो सकता है कि फ्यूचर में आप उससे बहुत आगे निकल जाओ, बट वो एफिशिएंसी आपकी खराब हो जाती है और आप प्रेजेंट में जो निरंतर प्रयास होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और मैं सेम चीज निखिल जी से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि निखिल जी ना हजारों बच्चों को गाइड करते हैं, ये मेंटर भी हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आपको ऐसी क्या चीज दिखती है बच्चों में जो नहीं होनी चाहिए, ये क्योंकि ये मेरी नजर में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आईआईटी में टॉक करने आया ही इसलिए हूँ, हमारा संवाद आईआईटी में टॉक करने के लिए इसलिए जाना था कि हम मेंटल हेल्थ पे सबसे पहले बात करते हैं, हमारा मेन मुद्दा ही वही होता है। तो मैं निखिल जी से भी वही जानना चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं, हमारे इतने सारे स्पीकर बैठे हैं, हम सबसे पहले यही जानेंगे कि ये लोग इस समस्या को कैसे देखते हैं। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप ना सबसे पहले ये सवाल कर लो, क्योंकि मेरी नजर में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ना टेंशन फ्री होनी चाहिए। मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी बहुत प्रेशर में आ जाता हूँ, मैं भले ही अपने आप को बहुत 30 मार्क का समझता हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई बैठा है वो समझ जाएगा कि मैं कोई टेंशन में हूँ, लाइक आवाज भैया, ये उनको पता चल जाता है कि मैं कोई टेंशन में हूँ। तो मैं निखिल जी से भी सेम चीज जानना चाहूंगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। देखिए, आईआईटी के स्टूडेंट से डिप्रेशन का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। सच डिप्रेशन तो हर जगह है, हर एक दूसरे इंसान के मन में है, बट होता क्या है, हमको अपनी लाइफ से एक्सेप्टेंस बड़ी कम होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है,
फॉर एग्जाम्पल हम अपने रिजल्ट को जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं आते, तो जो एक्सपेक्टेशन है वो डे बाई डे आपको किल करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हाँ, रखो उतना कि जो आपको हार्म नहीं करे, जो आपको बहुत डिप्रेशन की तरफ या निगेटिव साइड पे नहीं ले जाए, पहला चीज। और दूसरा ये कि जो भी चैलेंज मिले यार उसको एक्सेप्ट करो, मन से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बिकॉज आजकल क्या होता है कि हम, जैसे भैया ने बताया कि भाई देख के हमको दूसरे से दिक्कत हो रही है, हमारी लाइफ अलग है, हमारे जीवन के चैप्टर अलग हैं, भगवान ने हमको अलग बनाया है, हमको यूनिक बनाया है। तो जो चैप्टर मिलता जा रहा है आप उसको एड ऑन करते जाओ, और सब कुछ टेम्परेरी है बॉस। मैं अगर अपनी पिछले 10 साल की लाइफ को देखूं तो सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी फिक्स नहीं है। जो आपने पिछले 10 सालों में निचोड़ कंक्लूड किया हुआ है वो अब और दूसरी जगह की इनिशियल हो सकती है, स्टार्टिंग हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल भी अपने माइंड को बहुत फिक्स आउट मत करो कि इसके बाद कुछ भी नहीं है या इसके बाद सब खत्म है। तो मुझे लग रहा है बहुत चिल रहना चाहिए, और जो भी आ रहा है उसको बस स्वीकार करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। दूसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि मैं पर्सनली श्री कृष्ण को बहुत मानता हूँ और बहुत लगाव है, तो सब कुछ बहुत ऊपर से डिलीवर हो रहा है ना। आपके मन में कुछ मेरे प्रति भाव आ रहा है तो वो भी ऊपर से आ रहा है, और मेरे मन में कुछ आ रहा है तो वो भी ऊपर से आ रहा है। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई साइकिल है जो सर्कुलेट हो रही है। तो पेशेंस रखो यार, है ना। पेशेंस इतना रखो जितना पैसा कमाना चाहते हो। जितना पेशेंस होगा उतना लाइफ आपको बहुत इजी मूव करेगा, और जितना जीवन में ठहराव आएगा, और आपको ठहराव को बैलेंस करना आना चाहिए, उसी ठहराव के साथ आपको रुकना आना चाहिए। बहुत बार आप हड़बड़ा जाते हो कि अब क्या होगा। बड़े दुख जो होता है बहुत मुश्किल से कटता है, खुशी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, जितना आप ऊपर जाते हो उतना ही आप नीचे जाते हो। सो रेडी फॉर द बैड सिचुएशन ऑल्सो, वो आएगा, आप उससे ओवरकम कर जाओगे, निकल जाओगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि निकल नहीं पाओगे। ऊपर वाले ने आपको इसलिए नहीं डाला कि आप उससे निकल नहीं पाओगे, इसलिए डाला होगा कि आपको ट्रेंड कर रहा है धीरे धीरे, ताकि आप और बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं। बचपन से अभी तक अगर अपने आप पास्ट एक्सपीरियंस देखोगे, सेम थिंग हैपन हो रही है। पहले छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, छोटे स्टैंडर्ड्स में थे, बड़े हुए बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा। घर से बाहर निकले तो हमने अपनी चीजों को मैनेज करना सीखा। माँ बाप से दूर हुए, अभी आप सारे हॉस्टल्स में रह रहे हो, तो एक गैप आया कहीं ना कहीं, उसको बैलेंस करना सीखा। दूसरी तरफ अगर कंफर्ट जोन को देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बोलूंगा कि लाइफ जो टाइमलाइन है आपकी, प्रेजेंट टाइमलाइन, उसके साथ मूव करते जाओ, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। सेम सवाल मेरा अजय जी से भी है, इसके बाद आपने बोर हो रहे हो तो उसको चेंज कर देंगे टॉपिक को, है ना। सेम सवाल मेरा अजय जी से भी है कि आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी ज्यादा बच्चों से मिलते रहते हैं, आप इसको कैसे डील करते हो अगर कोई बच्चा ऐसे आपको दिख जाता है। शोभित भाई, सबसे पहले तो मैं 2 लाख स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी मेंटर कर चुका हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया है कि क्या रीज़न होता है एज ए स्टूडेंट कि वो ऐसी नेगेटिव थिंकिंग सोचता है। एंड जैसे कि भाई ने बताया कि ये ना सिर्फ आईआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। स्टूडेंट जो स्कूल के अंदर है, कॉलेज में है, या फिर कोई कुछ कर भी नहीं रहा ना घर पे, उसको स्ट्रेस होता है। इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि एज ए इंडियन या एज ए ह्यूमन ना, हम ना बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि है, राइट। हम जैसे सर ने बताया कि हम पास का इतना ज़्यादा ना एंजॉय नहीं कर पाते, हम दूर की सोचते हैं ज़्यादा, राइट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि हम जो रियल में अभी चल रहा है ना, वो चीज़ हम नहीं एंजॉय कर पाते। दूसरी चीज़ है कि हम ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा सेट कर लेते हैं, राइट। इट लाइक कि आप सभी आए हो यार, सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को प्राउड होना चाहिए कि लाखों बच्चे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में सेकेंड एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद में कोई शायद 2% जो है पर्सन जो है सिलेक्ट होके आते हैं, राइट। तो वो एक्सपेक्टेशंस ना, वो चीज़ तो आपको दिखती नहीं है, वो पॉजिटिव चीज़ है, राइट। यार आप सभी को प्राउड फील करना चाहिए कि आज आप अगर यहाँ पे बैठे हो, राइट। एक चीज़ मैं बताऊँ तो मेरा भी एक बचपन में सपना था कि यार मुझे आईआईटी में जाना है। जैसे मैंने 12th पास आउट की, राइट, तो मेरा भी सपना था कि यार आईआईटी में जाना है, राइट। अब चलो गॉड है डिफरेंट प्लान्स की, यार आज एज ए स्टूडेंट तो नहीं लेकिन एज ए स्पीकर में आया हूँ। बट हाँ, हम एज ए एक्सपेक्टेशन ना बहुत ज़्यादा सेट करते हैं, तो उन चीज़ों को हमें थोड़ा कूल डाउन करना चाहिए। एंड यार हर इस लाइफ में ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी हेल्थ और आपके माँ बाप से बड़ी हो, राइट। तो जो भी चीज़ आपको मिली है उस चीज़ को स्वीकार करो एंड आगे बढ़ो।
होगा जो देखा जाएगा यार। अभी तो आपके हो सकता है आपकी एज 20 है, 25 है, हो सकता है मे बी 28 भी होगी, राइट। लेकिन अभी लाइफ बहुत बड़ी है, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हमें नहीं करना चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट जो टॉपिक थे एक्सपेक्टेशंस के या कंपैरिजन के, वो तो ऑलरेडी क्लियर कर ही दिए। मैं तो यही बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, कंपैरिजन मत करो, आप अपने आप में बेस्ट हो, एंड जो मिला है उस चीज को प्रेजेंट में फोकस करो, काम करो, और आगे और अच्छे से ग्रो कर पाओ। That's it. बट हाँ, एक चीज मैं आप सभी के लिए कहूंगा कि यार आज अगर आप यहाँ पे बैठे हो ना, तो यू डिजर्व इट। एंड आज अगर इस आईआईटी में जो भी आप करके आगे जाने वाले हो ना, तो आप बहुत ही अच्छा करोगे। पॉजिटिव माइंडसेट रखो यार, नेगेटिव माइंडसेट रखोगे, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है कि जो कभी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकती। रियलिटी एंड फेक चीजों के अंदर डिफरेंस नहीं करती। जो चीज आप फीड करोगे वही चीज वो वापस आपको रिएक्ट करेगा, राइट। तो जस्ट आई वांट कि आप सभी एक बार एक बिग लाउड ऑफ अप्लॉज आप सभी के लिए हो जाए। मैं भैया जी से क्वेश्चन करूंगा कि अच्छा, सच में आपको कभी लगा था, जैसे हर कोई कुछ ना कुछ शुरुआत करता है किसी न किसी चीज की, मैंने संवाद की शुरुआत की, जब आप इस प्रोफेशन में आए थे, आप वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे अगर हम देखें, तो क्या आपको सच में लगा था कभी कि हम ऐसी पहचान बना लेंगे अपनी आवाज की दम पे? और दूसरी चीज ये भी कहना चाहूंगा कि क्या जो हमारे बच्चे आईआईटी पटना के हैं, बैठे हुए हैं, क्या ये भी इस प्रोफेशन में जा सकते हैं? कितना चांस रहता है कि इनको सक्सेस मिलेगी? कितनी पहचान बना पाएंगे? मामला लीगल है करके कभी वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर देखी किसी ने? मामला लीगल है। जादूगर करके एक फिल्म थी नेटफ्लिक्स पर, किसी ने देखी? उस फिल्म के उस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं समीर सक्सेना। ही इज एन आईटीएन who was working as a consultant in Australia, who came back to India to pursue his dream of directing movies. तो सबके अपने पैशन होते हैं और सब अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। मेरा पैशन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मेरा पैशन, हमको ये भ्रम होता है कि पैशन हमको शुरू से पता होता है, कई बार पैशन नहीं पता होता। लाइफ जो है ना वो बुफे की तरह है, जितना बुफे में दिख रहा है उतना ही खाना में लगता है कि है। फिर जब हम बड़े होते हैं 5 स्टार में जाते हैं तो बुफे पता लगता है मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल, ये भी होता है। तो मैं 29 साल की उम्र में मुझे पता लगा कि वॉइस है, उससे करियर भी बनता है। 32 में करियर चेंज किया, वॉइस आर्टिस्ट बन गया। आज से 30 साल पहले किसी ने कहा होता कि सुष्मिता सिंह तुम्हें थैंक यू नोट भेजेंगी कि तुमने उनको वॉइस ट्रेनिंग दी, तो मैं उसको कंटाप मार देता। कानपुर में कंटाप बोलते हैं उसको। साले हमें मिले हैं मजाक करने। आज हमारे साथ में 2 कंपनियां और 2 कंपनियां, एक तो विजय विक्रम जी ना कानपुर से जुड़े हुए हैं और टोटली कानपुरिया अंदाज है। दूसरे हमारे निखिल भाई बैठे हुए हैं, ये भी कानपुरिया हैं। हमें तो 2 दिन पहले पता चला कि निखिल भाई भी कानपुर से ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वही जिंदगी में जो बुफे मुझे दिख रहा था, मुझे वही एस्पायर कर रहा था। एस्पिरेशन थी नहीं कि कभी आर्टिस्ट बनूंगा, कभी मेंटोर करूंगा बॉलीवुड आर्टिस्ट को, कभी मनोज वाजपेयी, के मेनन, सनी देओल के साथ काम करूंगा फिल्म्स और वेब सीरीज में। एक्सप्लोर, जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग, कीप योर क्यूरियोसिटी ऑन। जैसे मैंने कहा ना, लाइफ लीनियर नहीं है, लाइफ गोल गोल घूमती रहती है। और आजकल तो चेंज इनएविटेबल हो गया, चेंज इतना फास्ट पेस्ड है कि अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे तो आप नहीं रह सकते रेस का हिस्सा। तो अडेप्ट करिए और क्यूरियस रहिए, कीप फाइंडिंग समथिंग न्यू इन योरसेल्फ। और एक और झूठ जो हमको बेचा जाता है ना, वो ये कि मेक योर पैशन इनटू अ प्रोफेशन। सॉरी, नॉट एवरी पैशन कैन बी मेड इनटू अ प्रोफेशन, बट यू मस्ट फॉलो योर पैशन। प्रोफेशन कोई भी, पैशन जरूर फॉलो। कुछ भी पैशन है ना, करो, उसको करो। इंप्रूव द क्रिएटिव साइड ऑफ योर ब्रेन। और ये सीनियर लीडरशिप और मिड लेवल लीडरशिप रोल्स में आपका क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन है जो आपको आगे लेके जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है जो आपको आगे लेके जाएंगी। आपकी टेक्निकल नॉलेज विल ओनली हेल्प यू रीच अ सर्टेन लेवल। सो एनहांस योर क्रिएटिविटी, फीड योर क्रिएटिविटी। और मैं माफी भी चाहूंगा कि मेरी 8 बजे से मेरा एक सेशन है। आई कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देयर इज एन ऑनलाइन सेशन दैट आई एम डूइंग, सो आई विल हैव टू लीव। आप लोग प्लीज एंजॉय करें लाइफ को और सॉफ्ट स्किल्स पर काम करिए, टेक्निकल नॉलेज लीजिए, but at the same time work on your soft skills, work on your people skill, develop empathy, develop your communication skills. ये चीजें हैं जो आपको लीडरशिप रोल में बहुत ऊपर ले जाएंगी। On that note, I'll take your leave. और सिर्फ ये कहूँगा मैं कि आगे देखिए आईआईटी पटना के छात्रों का उज्जवल और जबरदस्त भविष्य।
वन लास्ट थिंग फ्रॉम माय साइड, इसको लिख लीजिएगा। लाइफ कभी सेट नहीं होती है, तो जस्ट एंजॉय, हैव फन। मैं आपको 2 मिनट दूंगा बस सर्टिफिकेट के लिए। अभी कोई सवाल हो किसी का छोटा सा तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी प्लीज, अरे वाह, बताइए। आई लव योर स्माइल, बताइए। चलिए फटाफट। So first question is how to make living life feel not like pressure. हाँ, तो उसका जवाब, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं उस गम को मकाम तक लाता चला गया। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एवरी स्ट्रेस इज नॉट बैड, एवरी प्रेशर इज नॉट बैड। साइंस स्ट्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, आपको ये पता है? डू यू नो दैट समथिंग कॉल्ड यू स्ट्रेस, EU स्ट्रेस? You stress is the positive stress, which brings out the best in you. As I said, you read that book, The Power of Habit. Your mind is designed to be in comfort zone. वो ढूंढता रहता है comfort zone. तो जब भी कोई भी नई सिचुएशन आती है, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है कि डिस्ट्रेस है, यू स्ट्रेस है कि डिस्ट्रेस है, वो आपको डिफाइन करना है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, जामवंत ने उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया, तब वो समंदर लांग कर गए। ये स्ट्रेस आपकी जिंदगी के जामवंत हो सकते हैं। जो एक प्रेशर है, वो एक्शन से यू कैन स्टॉप फीलिंग द प्रेशर बाय टेकिंग एक्शन।